हम लोग देखने वाले हैं कि आप कैसे कर सकते हो वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हम क्यू का वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो आप वेक्टर डिफाइन करोगे, आपको यहाँ पे भी हम लोग फ्रंट और रेयर और जो भी है कैपेसिटी वो रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप असाइन कर लेंगे। इवन नाम चेंज भी कर सकते हो, रीसाइज करना रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात है आपकी क्या आपको पुश करना है। पुश कहाँ करते हैं हम? बैक से। ठीक है, पुश हम करते हैं बैक से, सेम जैसे हमने एरे में किया था। देखो अगर एम्प्टी है तो आपका फ्रंट और रेयर दोनों क्या होगा? -1 में। ठीक है, -1 में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम 1 पे लेके आएंगे और पुश कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, और अगर इन जनरल आया, इन जनरल मतलब यहाँ पे 44 है और 45 है, तो यहाँ आपका रेयर है और यहाँ पे आपका फ्रंट है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम फ्रंट को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद वैल्यू को पुश कर देते हैं। तो वही करना है, अगर रेयर को आगे बढ़ाएंगे वैल्यू को पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर ये पूरा जितना आपने साइज़ है उससे ज़्यादा बढ़ गया, आपने दिया है साइज़ भाई 10 और इससे ज़्यादा हो गया, तो आपको हमेशा देखना है कि रेयर अगर इक्वल हो गया कैपेसिटी -1, जितना आपने साइज़ है उसके बराबर हो गया है, वहाँ तक चला गया, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब हम पॉप कैसे करते हैं? पॉप में भी आपको कौन कौन सी कंडीशन चेक करनी है? मैंने आपको बताया पॉप में आपको 3 कंडीशन चेक करनी है, जब एक एलिमेंट हो, जब 0 एलिमेंट हो और आपका नॉर्मल केस। पॉप कहाँ से करते हैं? सामने से करते हैं। ये हमारा है 4, 5 और 6। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे आए, ठीक है, अब आप फ्रंट तो आपका ये, तो आप क्या करोगे, फ्रंट को -1 कर दोगे और फ्रंट को आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, तो आप नॉर्मल केस के लिए फ्रंट को -1 करके फ्रंट को आगे बढ़ा दिया, ये तो ठीक है। और अगर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहीं फ्रंट है यहीं रेयर है, तो जैसे ही उसको डिलीट करेंगे, जैसे ही फ्रंट को आप क्या करोगे, मतलब एयर फ्रंट को आपने -1 किया, फ्रंट को 0 कर दोगे और फ्रंट को -1 और आपका जो रेयर है उसको भी आप -1 कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको मिस नहीं करना है। कि इम्प्लीमेंटेशन आपसे हमेशा देखा जाता है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाओ तो आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद फ्रंट और रेयर माइनस, और अगर एकदम मतलब दोनों ही -1 है, मतलब एम्प्टी वाला केस है, एम्प्टी वाले केस है तो आप तो कर ही नहीं सकते कुछ, तो वो वाला केस भी यहाँ पे है आपके पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट में, जो कि है साइज़। ठीक है, साइज़ में भी क्या होगा, अगर दोनों -1 के ऊपर ही है, अगर दोनों -1 के ऊपर है तो आप क्या करोगे भाई, वो तो एम्प्टी है। नहीं तो आप कैसे निकालते हो, रेयर माइनस फ्रंट +1। ठीक है, तो ये हमारे साइज़ का। डिस्प्ले कैसे करना है, डिस्प्ले में आपका 2 कंडीशन है, अगर वो एम्प्टी है, दोनों अगर -1 के ऊपर है तो आप एम्प्टी करोगे, नहीं तो आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, फ्रंट से, और एंड कहाँ करोगे, रेयर से, फिर आगे आप कर सकते हो। ठीक है, बस। और आपको क्या करना है, जो भी पुश करोगे पुश होते जाएगा 10, फिर 20, फिर 30। पॉप करना है, सामने से पॉप होगा 10, डिस्प्ले कर रहा है 20 और 30 आ जाएगा, साइज़ आ जाएगा आपका 2। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सिमिलर है, लाइक उसके टाइप का आपका एरे इम्प्लीमेंटेशन टाइप का ही है। ठीक है, आपको वेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर देना है बस, और उसको यहाँ पे रीसाइज कर देना है जितना भी आपको साइज से करना है। बाकी वैसे तो ये इजी ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।